अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद मिर्ज़ा हूँ बिज़नेस टाइम में आपके साथ। अल्लाह ताला से दुआएं हैं आप सभी दोस्त आप खैर व आफ़ियत से हों और उम्मीद वासिक है कि आप भी हमारे लिए दुआ करते होंगे। गुज़ारिश ये है कि एक करीम पाकिस्तान में मार्केट में बहुत बिकती थी। किसी दौर में तोती बोलता था, कोई इसका कॉम्पिटिटिव नहीं था, कंपटीशन में किसी के नहीं थी और सबसे ज़्यादा सेलिंग ब्रांड जो था यही क्रीम थी जिसका मैं आज आपसे तज़किरा करने लगा हूँ। मैं तज़किरा करने लगा हूँ स्टिलमैन का। लेकिन जब वाइटनिंग क्रीम्स आई मुख्तलिफ और जो ब्लेंडिंग थी इसी स्टिलमैन और बाकी जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में बोला है उनका, तो इसकी मार्केट में कंपैरेटिवली सेल जो है ये कम हो गई। लेकिन ये कम इस तरह से नहीं हुई। कंपनी एंड पे देखें तो कंपनी की सेल पहले से बहुत बूस्ट हो चुकी है, कंपनी की सेल पहले से बहुत बढ़ चुकी है। हम दोस्त अंदाज़ा नहीं कर सकते कि स्टिलमैन की सेल कितनी है। लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में भी पहले की निस्बत सेल इसकी बढ़ी है, चूँकि ये क्रीम मुख्तलिफ क्रीम जो कम्बिनेशन क्रीम या फार्मूला क्रीम है उनमें इस्तेमाल होती है। ये क्रीम रजिस्टर्ड तो यूरोप या अमेरिका में है, लेकिन इसका टोटल बिजनेस पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में ही बनती है, पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल उसके ब्लेंडिंग या उस क्रीमों की फॉर्मुलेशन में है। जैसा मैंने किसी पिछली एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि शुरू में जब वाइटनिंग क्रीमें या ब्यूटी क्रीम बनी तो वो 3-4 क्रीमों का ब्लेंडिंग मिक्सचर था, जो बेट्रोवेट थी, डर्मावेट थी, फेयर एंड लवली थी, स्टिलमैन था और आर्ची क्रीम थी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक क्रीम बनाई गई। वो क्रीम का नाम वाइटनिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम दिया और वो लोग जो इस पैटर्न पे चले थे, आज पाकिस्तान मार्केट और एक्सपोर्ट में पाकिस्तान से जो भी एक्सपोर्ट हो रही है, कतई नज़र लीगल इलीगल, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर एंजॉय यही लोग कर रहे हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ स्टिलमैन क्रीम के हवाले से। स्टिलमैन क्रीम का अब मैं आगे इसके बाद इसका ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। मैं किसी ब्रांड का किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, तो मैं चूँकि इसका नाम नहीं लूँगा तो इसके बगैर ही आप समझिएगा कि हम किस क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्रीम का पाकिस्तान में बहुत बड़ा बल्क बिजनेस है। आप बल्क में बना के, अगर आपके पास मार्केट है, अगर आप मैन्युफैक्चर जो क्रीम के हैं उनको जानते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस इसमें कर सकते हैं। ये क्रीम वाइटनिंग क्रीम बनाने में इस्तेमाल होती हैं। वाइटनिंग क्रीम बनाने के 2 तरीके ही इस वक्त चल रहे हैं। एक तरीका ये है कि प्रॉपर प्रोसेस से क्रीम बनाई जाए। दूसरा तरीका ये है कि लोग पाउडर्स, मुख्तलिफ लोग जो मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं वाइटनिंग क्रीम की, मुख्तलिफ पाउडर जो मिक्स ब्लेंडिंग करके बेच रहे हैं, इसमें कसरत से बहुत बड़ी मिकदार में ये क्रीम सेल होती है। अब आपने इस क्रीम को इसी के पैक में कॉपी करके 2 नंबर करके नहीं बेचना है। आपने इसको उन लोगों को बेचना है, अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग वाइटनिंग क्रीम की ब्लेंडिंग का काम करते हैं और उनके ब्रांड्स मार्केट में हैं। बहुत से पार्लर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जो मार्केट इस क्रीम को निकालते हैं डब्बियों से और फिर आगे मिक्स करके बेचते हैं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम। मैंने आपको इसकी मार्केट बता दी है। ये 25 केजी की ड्रम में मार्केट में अवेलेबल है और ये मार्केट में बहुत सारे लोग हम जैसे बना के लोगों को दे रहे हैं। कंपनी इटसेल्फ भी ये काम कर रही है, लेकिन ये काम इतना वास्ट हो गया, इतना वसी हो गया हुआ है कि इसमें जितने और लोग भी आ जाएं वो एडजस्ट हो सकते हैं। और इसमें आपको उस तरह से प्रॉपर, ये B2B मार्केट है, मतलब आपने अपना जो बायर है आपका, वो मैन्युफैक्चर है जो वाइटनिंग क्रीम का, आपने उससे मिलना है, एक आदमी से डील करना है, 25, 30, 50, 100, 200 जो भी उसकी कंजप्शन है, आप उसको जाके क्रीम बेच लेनी है।
अब इसका तरीकाकार बेचने का मैंने आपको बताया, एक ड्रमी बनानी है या आपने एक पैक करना है 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो का उस पैक में। अब इसकी मार्केट पॉलर है, आप किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो का एक पैक बनाइए, पॉलो टू पॉलो विज़िट कीजिए, उनको कहें कि जहाँ जहाँ आप लोग स्टिलमैन यूज़ करते हैं ये स्टिलमैन का बड़ा पैक है, आप इसको बेचिए, इसको यूज़ कीजिए, इसको वाटरिंग क्रीमों में यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ आप करते हैं यूज़। अच्छा, ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आप इसको किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 25 किलो में, अब थोड़ी सी इसमें मेहनत है। आपने ब्रांड बनाने में जो मेहनत करनी पड़ती है, आपने वो मेहनत नहीं करती। आपने इसमें इसका जो बल्क कंज्यूमर है उसको ढूंढना है। बल्क कंज्यूमर हर शहर में बैठा हुआ है, हर पॉलर इसका कंज्यूमर है, हर दुकानदार ऑलमोस्ट जो मिक्स क्रीमें करके बेच रहा है डब्बियों में भर के, वो इसका कंज्यूमर है। आपके शहर में भी 1-2 बंदे जो लोकल लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं वो भी इस बिज़नेस में हैं, आप उन लोगों को इसको बेच सकते हैं। ये कहने को बड़ा छोटा सा सिंगल रेमेडी, सिंगल कंपोजिशन बिज़नेस है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में ये लाखों करोड़ों का बिज़नेस है। मैंने एक प्रपोज़ल आपको दे दी है, आप इस प्रपोज़ल को पे अमल करें। मैंने इसकी फॉर्मूलेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, आप उस डिस्क्रिप्शन से फॉर्मूलेशन लेके इस क्रीम को आप बना सकते हैं और बना के इसी पैटर्न पे बेच सकते हैं। याद रखिए, आपने कहीं किसी का 2 नंबर ब्रांड पैक करके नहीं बेचना, आपने अच्छी क्वालिटी में ये क्रीम बना के बगैर विदाउट एनी पैकिंग बेचनी है। आपने इसको कॉपी करके उनके नाम से नहीं बेचना है, क्योंकि ये बिल्कुल उनके नाम से बेचेंगे तो ये कोई कारोबारी, कोई बिजनेसमैन वाली कतन आपके अंदर फिर बात नहीं होगी। ये बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, उनकी नीड है, आप पूरी कर रहे हैं, आप उनकी नीड पूरी कीजिए। ये इजी बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस में बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं।